आप लोग को जैसा हमने बताया था कि प्रत्येक दिन एक वीडियो डालेंगे जो तैयारी से रिलेशन रहेगा। तो आइए आज मेन टॉपिक है जो एग्ज़ाम देते हैं तो उसका सिलेबस के बारे में आज चर्चा करते हैं, और सिलेबस के साथ साथ कौन सा बुक पढ़ें, उसकी क्या तैयारी करें जिससे वो क्वेश्चन पकड़ में आए। तो सबसे पहले ये वीडियो जो जेई की वैकेंसी है उसके लिए है, और उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो बना रहे हैं। तो इसमें फर्स्ट स्टेज जो सीबीटी है ये कॉमन रहता है ऑल एग्जामिनेशन के लिए। तो इसमें आप देखिएगा कि एक टेबल बना हुआ है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि मैथमेटिक्स से आपको 30 क्वेश्चन आएंगे और 30 नंबर के रहेंगे। तो सबसे पहले मैथ पे ही चर्चा करते हैं। तो देखिए मैथ का क्या है, तैयारी करने के लिए जो भी टॉपिक इसमें दिया हुआ है, नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, परसेंटेज, मेजर, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिगोमेट्री, एलिमेंट्री, स्टैटिक्स, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर एंड क्लॉक, पाइप एंड क्रिश्चियन। तो ये सब जितने भी टॉपिक हैं वो आपको इजीली आर एस अग्रवाल के बुक जो है अंकगणित उसमें मिल जाएगा। तो सबसे पहले आर एस अग्रवाल का बुक लीजिए, उसको पूरी तरह से अच्छे से पढ़िए, हर एक टॉपिक को पढ़िए। देखिए अगर ये 30 नंबर है तो निर्णायक रिजल्ट के लिए मैथ बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैथ अगर आपने तैयारी कर लिया तो आपको क्वेश्चन छूटेंगे नहीं। हर एक टॉपिक पढ़ लीजिए और उसको बना लीजिए। हर एक को जितना क्वेश्चन है 40-45 क्वेश्चन हर एक आपको टॉपिक पे रहता है, उसको बना लीजिए। ये करीब 2 या 3 बार कर लीजिए। आर एस अग्रवाल ये टॉपिक पढ़ लीजिएगा तो आपको कोई भी मैथ छूटेगा नहीं। और जब मैथ नहीं छूटेगा तो 30 नंबर का जो सवाल है उसमें 30 नंबर आपको मिल जाएगा। जहाँ तक और ये निर्णायक भी रहती है, जैसे कि अब इसलिए हम बोल रहा हूँ निर्णायक की बात, इसलिए कि अदर सब्जेक्ट है, जनरल साइंस है, जनरल अवेयरनेस है, इंटेलिजेंट रीजनिंग है, तो रीजनिंग कुछ हद तक बन जाता है। अब जनरल अवेयरनेस में क्या पूछेगा वो कंफर्म नहीं रहता है, लेकिन जनरल साइंस भी जो आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो उनको सहूलियत होती है। तो सबसे पहले मैथ के ही टॉपिक पर चर्चा कर रहे थे, तो ये जानिए मैथ का है। अब दूसरा जो टॉपिक है वो है जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग। तो देखिए इसके बाद सेकंड जो नंबर है 25 नंबर क्वेश्चन है, इसमें 25 नंबर आपको मार्क्स भी मिलेंगे। तो रीजनिंग के लिए 2-3 पब्लिकेशन के बुक्स हैं, एस चंद का भी आता है और आपको मार्केट में अवेलेबल है। 2-3 प्रकाशन के आप ले लीजिए, लेकिन हर एक चैप्टर को पढ़िए। सवाल बनाने से पहले जैसे हम रीजनिंग क्या होता है कि कोई भी क्वेश्चन बैंक लिए उसको बना रहे हैं रीजनिंग, तो रीजनिंग का जो आपको सिलेबस का टॉपिक है तो पहले उस टॉपिक को पढ़िए, उसको 1-2 बार पढ़िएगा तो आपको क्लियर होता जाएगा कि इसका कॉन्सेप्ट कैसे तैयार करते हैं, कैसे बनता है। तो रीजनिंग के बुक लीजिए, उससे पढ़िए, उसको पहले बैकग्राउंड तैयार करिए और तब उसको टेस्ट देने शुरू करिए। ऐसा नहीं कि रीजनिंग का क्वेश्चन आया चैप्टर में रीजनिंग हम बनाना कोशिश नहीं, पहले उसको तैयारी करिए। हर एक जैसे कि इसमें दे जितना भी नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिक्स, ऑपरेशनल, रिलेशनशिप, ये सब ज़्यादा टॉपिक, रिलेशनशिप तो आता ही आता है, और डायग्राम, जम्बलिंग ये है, अदर अदर भी हैं। तो ये सब पूरा सिलेबस आप इसको कवर करिए, पढ़िए पहले। अगला है जनरल अवेयरनेस, नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए कोई भी एक मैगजीन जो समान ज्ञान दर्पण हो गया, और आपको जो चॉइस हो तो उसको पर डे हर एक मंथली जो लेते हैं उसको अच्छा से फ्लुएंसी से पढ़िए, गंभीरता से पढ़िए कि जो भी टॉपिक उसमें दिया हुआ हो आपको मतलब आपकी जानकारी हो जाना चाहिए। याद नहीं करना है, उसको जानकारी होना चाहिए कि ये चीज़ें अभी हो रही हैं, ये चीज़ें घटना हो रही है, वो सब देखना है। अब इंडियन
ज्योग्राफी, कल्चर, हिस्ट्री, इंडियन इंक्लूडिंग फ्रीडम स्ट्रगल। तो भारत जो एक बिपिन चंद्रा का बुक है हिस्ट्री का, तो उससे भी पढ़ सकते हैं, कुछ हद तक आता है। इंडियन पॉलिटिक्स एंड ये भी, इंडियन इकोनॉमिक, इन्वायरमेंट इशू, वर्ल्ड्स, स्पोर्ट्स। हाँ, तो स्पोर्ट्स तो मेन ध्यान देने योग्य है, जो अभी मेडल्स आ रहे हैं, जो हम जीत रहे हैं, जहाँ हमारी प्लानिंग चल रही है, तो ये सब आप ये तैयारी कर सकते हैं। स्पोर्ट्स तो आता ही आता है, ये तो जान लीजिए। वर्ल्ड में जो हमारे क्या अभी किसके साथ रिलेशन क्या चल रहा है, क्या हम ट्रेड कर रहे हैं, क्या व्यापार उससे संबंधित है, ये सब बातें देखने योग्य है। जो नया टेक्नोलॉजी इन्हांस हो रहा है, कोई भी जैसे 5G हो गया, उस तरह से हर एक क्षेत्र में जो टेक्नोलॉजी आती है उसकी जानकारी होना जरूरी है कि ये क्यों, इसमें क्या यूज होता है, इसका किस लिए डेवलप हुआ है, क्या लॉन्च हुआ है, वो सब जानकारी इकट्ठा करिए और करंट अफेयर के बुक से ही आपको मालूम चल जाएगा। और जो लूसेंट है तो जानते ही हैं, लूसेंट बुक्स भी जो अपने पुराने जितने भी GK GS हैं वो पढ़ सकते हैं। जनरल साइंस ये लिखा रहता है कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस अप टू 10 स्टैंडर्ड CBSE सिलेबस। देखिए आपको कोई भी सिलेबस ले लीजिए, 9th-10th का जो सिलेबस है फिजिक्स, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, तो ये सब पढ़ना पड़ेगा। इससे आपको देखिए जनरल साइंस से 30 क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंस है, जितना मैथ का इम्पोर्टेंस जनरल साइंस का इम्पोर्टेंस है। तो जनरल साइंस के लिए आपको उपकार प्रकाशन का अलग अलग आता है, समान विज्ञान फिजिक्स, समान विज्ञान केमिस्ट्री, समान विज्ञान बायोलॉजी। तो ये वाला बुक ले लीजिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वो एक सार जैसा बनाया हुआ है कि इसमें क्या 9th-10th में क्या था, उसका टॉपिक वाइज उसमें दिया हुआ है। आप उसको एज ए नोट्स की तरह यूज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। वो भी बहुत काफ़ी हेल्पफुल है। जब हम लोग तैयारी करते थे तो ये हमने पढ़ा है और इससे हमको बहुत सहूलियत भी मिली है। तो इसलिए ये बुक ले लीजिए। और आपके जो 9th-10th के जो जिसमें आप पढ़े थे, या भारतीय भवन का बुक हो, NCERT का बुक हो, वो 9th-10th का इसमें पढ़ सकते हैं विस्तृत जानकारी के लिए, और नोट्स बना सकते हैं। तो ये था, ये आपको CBT 1 की जानकारी है। इस CBT 1 में अगर हर एक टॉपिक को टच करिएगा और उसके बुक से संबंधित बता ही दिए हैं, उसको बुक को लीजिए, पढ़िए। और एक चीज़ और आप लोगों को बताना चाहते हैं कि अगर आप सेम आपके तैयारी करने वाले 2-3 विद्यार्थी हैं, साथ में 4 विद्यार्थी हैं, तो उनको एक ग्रुप बनाइए। फेसबुक और व्हाट्सएप पे ग्रुप नहीं बनाना है, आपको साथ में मिल के ग्रुप बनाना है। और आप लोग डिस्कस करिए हर एक टॉपिक को। जैसे मान के चलिए कोई फोर्स टॉपिक है, तो उस पर क्या हम पढ़े हैं, आपने क्या पढ़ा है, आपने क्या जानकारी इकट्ठा किया है, आप हमको बताइए। हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा पढ़ा होना चाहिए। तो क्या होता है कि हर एक टॉपिक क्लियर होता है, आपके माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर होता है और वो याद हो जाता है या मेमोराइज हो जाता है, जो आपको कभी भूलते नहीं है। तो 4 दोस्त का एक ग्रुप जरूर बनाइए जो सेम कंपटीशन की तैयारी, जैसे रेलवे की ही खाली तैयारी करते हैं तो उनके ग्रुप बनाइए, या SSC करते हैं तो उनके भी ग्रुप बनाइए। उस तरह का ग्रुप बनाना जरूरी है, इससे बहुत सारा सहूलियत मिलता है। तो ये हमारे ये चैनल से जुड़ जाइए। मैं अब हर दिन पर डे एक वीडियो पोस्ट करूंगा जिसमें आपको क्या तैयारी करना है, क्या नहीं करना है, तो मैं बताऊंगा। या आपके मित्र जो तैयारी कर रहे हैं तो उनको शेयर कर दीजिए। और मैं बहुत सारा बात बताने वाला हूँ। मैं भी एक स्टेज में स्टूडेंट था और आपकी तरह अभी चयन हो गया है, तो अभी मैं 12 साल अभी रेल में सर्विस भी दे चुका हूँ, तो अभी वर्तमान में कार्यरत हूँ। तो आप लोग को इसीलिए तैयारी के लिए कि सोचा कि तैयारी बताते हैं कैसे होता है और कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए। और जो हमने फेस किया है, जो हमने तैयारी किया है, वो आपको जानकारी पूरी तरह वीडियो में देंगे। चलिए, धन्यवाद।